अरे सुन के खबरिया रोए, अरे सुन के खबरिया रोए, माई बहिनिया हो, सुन के खबरिया रोए, माई बहिनिया हो। माई बहन हॉस्पिटल में पहुंचत हुए बाबू, छटपटाट हुए, बाबूजी एडमिट हुए, समझ में ना आवत बा का करी। तबले माई फोन लगा दिए दीपू के लगे, अरे प्यारा सा आशीर्वाद 51 रुपए का मधुपुर के धरती से आपानी हमारे मुरलीधर मौर्य, प्यारा सा आशीर्वाद, बहुत बहुत बल्कि प्रणाम, आशीर्वाद के कामना बाटे। कुछ समझ में ना आवता कि हम का करी। फोन लगा दी हले दीपू पे, दीपू पे फोन लगा के कहम के बेटा जल्दी घरवा चली आवे बेटा, आज कहले रहला आवे खातिर, का भइल कब आइबा। दीपू कहन कि माई तू रोवत काहे बाड़ू, का बात बा। माई रो के फोने पे सारी बात बतौली के बेटा तोर बाबूजी बाजार में तोहरे बहन के झुमका खातिर गए रहलन, ए बेटा पीछे से गाड़ी धक्का मार दिले बेटा, तोरे बाबूजी के एक्सीडेंट हो गई बा, हॉस्पिटल में एडमिट हवन, जल्दी से घरवा चली आवे बेटा। इतनी बात को जौने समय दीपू सुना है बाबू, तुरंत गया है कर्नल साहब के पास में और जाकर के बताता है कि साहब मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, 3 दिन बाद मेरे बहन की शादी है साहब, मुझे घर जाना है, तत्काल यहाँ से निकलना है साहब, मुझे छुट्टी देने का आदेश दीजिए। जब इतनी बतिया कर्नल साहब से करे ना, तब तक कर्नल साहब के मोबाइलिया पे के फोन आ गई, फोन पे बात कैलन कर्नल साहब और बतिया करते उनकर चेहरा का कलरवा उड़ गई। दीपू देखने की साहब फोनवा पे बात कैलन, इनकर रूप रंग कुछ चेंज हो गई, चेहरा कुछ औरे बतावत बा, का बात बा काहे खामोश हो गए कर्नल साहब। पूछे साहब का बात बा। कर्नल साहब कहें कि दीपू तुम्हारे बाबूजी हॉस्पिटल में हैं, तुम्हारे बहन की शादी है, तुम जाओ। मगर साहब बतिया का बात बतौलन कि कश्मीर के लद्दाख में आतंकवादी घुसपैठ कर दिए हैं, तत्काल में सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। जौने समय इतनी बतिया की जवान सुनना है बाबू, आवाज खोले आप। कहन कि साहब ये साहब हम भी तुम्हारे साथ में चलो साहब। अरे दीपू तुम जाओ घर, तुम्हें तुम्हारे परिवार की जरूरत है। दीपू कहा कि नहीं साहब नहीं, घरवा तो 2-4 घंटा बाद चल जब साहब, मगर वर्दिया यही खातिर पहले बड़ी साहब, देश खातिर वर्दी पहले है, हमें देश का सेवा करे का अवसर दो साहब। हम घुसपैठियन के आतंकवादियों के मुंह तोड़ जवाब दे रहे साहब। बात को नहीं मानता दीपू,
आखिरकार तैयारी बना लेता है कश्मीर की घाटी पे जाने का। तब एक लाइन गीत पिया परदेसिया गीत गान बड़ा करेजा चाहते हैं। वाह, ये पलकी से ना गवाए। मर्दे और काम खाते हैं। घाटी पे तब करते रहो जवानवा कले के पीला टोली। अरे प्यारा सा आशीर्वाद माँ 101 रुपए माँ 13 जवान को लेकर के कश्मीर के घाटी पर पहुंचता है। बाबा सर 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 गोली चलत बा, दोनों तरफ से फायरिंग होता। हमारे देश के नौजवान सारे आतंकवादियों को मार करके गिरा देते हैं। दीपू को नजर झड़िया में पड़ल बा, झाड़ी में सनसनाहट भाई पत्ता हिलल बा। दीपू को नजर झाड़ी में पड़ल, झड़िया में एक आतंकवादी छुप के बैठल रहल, छुप के बैठल रहल। दीपू को नजर उग्रवादी पे पड़ल बा, और जब उग्रवादी पे पड़ल नजर ए भैया तब तक खून खौल गई। दीपू सोच जाता है इस उग्रवादी को हमें मारना नहीं है बल्कि जिंदा पकड़ना है। इसको पकड़ के आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाना है। मन में ठान लिया वो दीपू जवान, और जब मन में ठान लिया लेकर के हथियार आतंकवादी की ओर दौड़ लेना है। नजर पड़ लेके हथियार दौड़ता है उग्रवादी की तरफ, और जब दौड़ लेना तब
को दौड़ा लेता है जवान। जब लगिया पहुंचे वाला रहलन हा, सोचलन कि छलांग लगा के जौन बा पहाड़िया पर से नीचवा कूद के पकड़ ले। और जब पहाड़ी पर से छलांग लगौलन हम, तब बर्फ से ढकी वो झाड़ी थी। बर्फ से ढका झाड़ी था। जवान समझ नहीं पाया कि इसमें जो है झाड़ी के नीचे गड्ढा था। फिर समझ नहीं पाया। ऊपर से जब छलांग लगौले सब पकड़े खातिर, तब तलक वही झाड़िये में पैरवा तब फंस गई। पैर फसल में आतंकवादी मुड़ करके देखता है पीछे, जवान का पैर झाड़ी में फंसा है। तुरंत गन पॉइंट पर लेता है और गन पॉइंट पे लेके तार 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 गोली चला देता है। गोली चलन में एक गोली दीपू के छाती के पार करके चल गई। जब गोली का आवाज कर्नल साहब उनके साथ ही सुनते हैं, दौड़ पड़ते हैं और दौड़ के देखने ना चारों तरफ से आतंकवादी के घेर के गोली से छलनी कह देने। छलनी कह लेना है। कर्नल साहब गए दीपू के पास। दीपू को तुरंत बेकर में ले जाते हैं इलाज के लिए। और जब इलाज के लिए बेकर में ले गए, बाबू दीपू की आंख में आंसू है, आंख में आंसू। बाप कर्नल साहब कहन करे, दीपू तुम देश के नौजवान हो, तुम्हारे आंख में आंसू। दीपू रोने लगता है कि साहब हम ही खातिर ना रोत है साहब, ई खातिर ना रोत है साहब कि हम ना बचबे। हम ही भी ना रोत है साहब कि जौने समय घरवा से सीमा पे जात रही हा, तब अपने बहन दीपा से वादा करले रहने साहब कि हम जात है लौट के आई तब तो के तिरंगा रंग का साड़ी लेके आई साहब। बहन से वादा करले रही कि तो के तिरंगा रंग का साड़ी लेके आई, तो के डोली में बिठा के विदा कर दे। मगर ये साहब ये सपना हमार पूरा ना हो सकल साहब। ए साहब एगो काम कर बस साहब। कर्नल साहब की आंख में आंसू है। बोलते हैं कि बोल दीपू क्या कहना चाहता है दीपू। दीपू रो रहा है। कर्नल साहब से कहता कि साहब जब हम मर जाए साहब तो हमारे बहन खातिर तिरंगा रंग को सड़िया तू ही लेके जाइए साहब। हमारे बहन के डोली में बिठा के तू ही विदा कैले साहब। ए साहब जब हमार बहन डोली में बैठ के विदा हो जाई तबे हमार लसिया हमारे घरवा दिखाइए साहब। ये बाबू जोने समय इतनी बात को दीपू कहता है, कर्नल साहब की आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल। इतनी बात करके वो जवान अपने अंतिम सांस को लेता है बाबू। तब खातिर वीर फौलादी बहादुर इनकलाबी सो गया। इतनी बात कहते वो जवान अपने अंतिम दम को तोड़ देता है बाबू। आखिरकार कर्नल साहब करते क्या है बाबू, पहापट
साहब दीपू के लाश को जो है बनारस कलकत्ता एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं। सभी अधिकारियों को बताते हैं कि दीपू के घर पे कल जो है शादी है, और दीपू ने हमसे वादा करवाया था कि मेरी बहन की जब विदाई हो जाएगी तब मेरी लाश को मेरे घर पर दिखाना। जौने समय अधिकारियों से सारी बात बताते हैं, उस समय शादी वाले दिन कर्नल साहब दीपू के अर्थी को लेकर के उसके गांव में पहुंचते हैं। इधर माई बहन फोन लगावत पड़ी, 2 दिन बीत गए मगर फोन ना लगल। इधर बाबू हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, दीपू का फोन ना लगत बा। आखिर दीपू गइलन कहाँ? माई बिटिया दोनों परेशान बानी ने बाबू। शादी वाला दिन आ गई, शादी वाला दिन आ गई। कर्नल साहब दीपू का लाश लेकर के दुआरी पे पहुंचत हुए। जौने समय मतारी देखले बा कर्नल साहब के, दौड़ के गई बा, जाके कर्नल साहब से कहले कि साहब तू क्या हुआ, कहाँ से आल बारा? कहे कि हम दीपू के दोस्त हैं। दीपू कहाँ बड़े साहब? दीपू बाबूजी को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया है, हम उनके दोस्त हैं। दीपू ने कहा है कि हमारे घर पे जाकर सारा देख रेख व्यवस्था आप लोग देखते रहो, कब तक हम बाबूजी को देख कर आते हैं। कर्नल साहब झूठ बोल लें। जब इतनी बात के माई सुन लेना, अपने आप के धीर धरावली ना, शादी का तैयारी होने लगल। तब भाई का द्वार चार लगल, बराती दुबरा लगल। हाँ, दुबरा जब लगल बा तब लावा परछे खातिर भाई का बुलावा भइल बा। कर्नल साहब लावा परछे खातिर बहन दीपा के पास पहुंचले रहा। बहन इधर उधर सकमकात हन कि भैया अभी तक हमार ना आइले, कहाँ बाड़े भैया हमार? साहब कर्नल बताने कि तुम्हार भाई दीपू बाबूजी के देखे खातिर गए हन। बहन दीपू हमार दोस्त हुए, तू दीपू का बहन बाड़ू तो
हमारो बहिन बाड़ी, लावा परिचय खातिर हम तैयार बानी। लावा पर्च के कर्नल साहब भाई का फर्ज अदा कैले ना हम। और जब भाई का फर्ज अदा कैले तब कर्नल साहब भाई के फर्ज अदा कैलन। माई बिटिया का कन्यादान कैलन। सुबह हो गई, विदाई के समय आ गई, मगर दीपू ना आइल। माई राह निहारत बा, कर्नल साहब से कहता कर्नल साहब सुबह हो गई। ए कर्नल साहब हमार करेजवा धकर धकर करत बहे साहब, कहाँ हो गए हमार दीपू साहब? हमसे लगत बा हमके कि तू कुछ छुपावत हो साहब। दीपू कर्नल साहब कहन कि दीपू से बात हुआ है, बस थोड़ी देर में दीपू आ जाएगा। ए भैया शांति बनाओ। दुआरे पे गाड़ी आ गई, सारा सामान गाड़ी पे लगे लगल, बेड अलमारी कूलर फ्रिज जो कुल सब सामान रहल सब गाड़ी पे लदे लगल। जब सारा सामान गाड़ी पे लद गई, माई पहुंचल बा, बराती पछवाले से कलेस किए भैया सारा समनिया लदा गई भैया। ए भैया एक है समनिया वहाँ रखा बा बक्सवा में। हमार बेटा दीपू अपने बहन खातिर कुछ सामान भेजले हमन। ए भैया बक्सवा को समनिया निकाल के गड़िया पे लाद ला भैया। ए बाबू जौने समय जा करके कर्नल साहब से मतारी कलेस के कर्नल साहब बक्सवा खोल के बेटा समनिया गड़िया पे लदवा दे बेटा। कर्नल साहब थर 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 कांपे लगन, सोचन अब क्या करी, अब तो हम फंस गए। कर्नल साहब कहा थर 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 कांपत बा, बक्सवा के खोल ले, बक्सवा के खोल ले। हम मतारी झट से बक्सा में देखे खातिर गए कि देखिए हमारे बेटवा अपने बहन दीपा खातिर कहा भेजले हुए। गइलन हम मतारी बक्सा में जो समय देखली ना तो वह तिरंगा कफन दिखाई पड़ल बा। जब कफनिया दिखाई पड़ल बा, मतारी सोच गई कि हमार बेटा जौने समय सिनेमा पे जात रहलन त अपने बहन से वादा कैले रहलन कि हम जात हैं बहन तो तोरे बिना तिरंगा रंग का साड़ी ली आई। हमार बेटा वही सड़िया अपने बहन खातिर भेजले हुए। ए बच्चों जौने समय तिरंगा झंडवा हटौली ना देखली ना कि बक्सवा में दीपू सुतल हो गए। बड़ी तेजी से चिखली ना, बड़ी तेजी से चिखली ये आवाजिया दीपा के सुनाई पड़ल बा। तैयार हो पारिल जब दीपा ये आवाजिया के सुनन कि माई हमार काहे चिखली ना, दौड़ के गइली हम। गांव के सभी लोग जुट गइले, सभी बराती जुट गए। बहनिया गई बा माई के लगे, माई ए माई का भाई माई काहे चिखलू माई? माई केलस की है बेटी, अरे दीपा तोर भैया इतर भैया काहे बक्सवा में सुतल बाड़े में, कब से बोलावत है
अखियां खोल दे, अखियां खोल दे। मगर दीपू तो अखियां नहीं खोल दे। ए दीपा अपने भैया के तई उठाओ, दीपू दीपू के तई उठाओ। दीपा मतारी थर थर कांपत बा। बहनिया कस के भैया भैया अखियां खोला भैया। अरे तुहार बहन दीपा के खातिर साड़ी लिया बिना कलर वाला भैया, हमें डोले में ना बैठे भैया। अखियां खोला भैया। रोज बात दीपा है बाबू, गांव घर के लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। मतारी उधर पागल होके छाती पीटत बा, बहनिया बेहोश होके गिर जाए, फिर उठे, फिर दीपू भैया कहे। लोग समझा बुझा कर गए दीपा तो भैया अभी दुनिया में ना पड़े रे। लोग समझौलन बुझौलन है बाबू, आखिरकार भाई का अर्थी सजावत हो, एक तरफ डोली सजत बा, एक और अर्थी सजत बा। सब तरफ बिचवा में भाई का कि अरे ये हमारा, अरे हॉस्पिटल में, अरे ये हमारा हॉस्पिटल में बंद भाई समय ई बात के बाबूजी हॉस्पिटल में सुनलन है। जौने समय बतिया के सुनलन कि दीपू हमारी दुनिया के छोड़ के चल गइलन, शहीद हो गइलन। बाबूजी इस सदमा के बर्दाश्त ना कर पाए, अपने अंतिम दौड़ के अंतिम दम के बाबूजी तोड़ के दुनिया से चल गए। इधर माई बहन सब रोवत गावत हुई, एक अर्थी सजता, तब तक एम्बुलेंस से बाबू का अर्थी भी दुआरी पे आ गई। बाबूजी वो समय का माहौल कैसन हुई आप लोग अनुमान लगा सकल। मातम छा गया पूरे गांव में। तब